जब हम दुबई जॉब सर्चिंग के ऊपर आते हैं तो हमें किस वीज़े के ऊपर आना चाहिए, कितने टाइप के वीज़ाज होते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होती है और आजकल जो ये वीज़ा रिजेक्शन का इशू चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा वीज़ाज जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इजी और सबसे सस्ता ऑप्शन जो होता है वो वही 2 महीने का विजिट वीज़ा होता है, जिसकी जो फीस होती है तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए में मिलता है। 2 महीने का वीज़ा मिलता है और वो 1 महीने के लिए वो एक्सटेंडेबल होता है। सबसे पहले कोशिश करें कि आप ये वाला वीजा अप्लाई करें। अगर आपकी एज 40 से 45 से अबव है, स्पेशली 40 से अबव है, तो और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं ये वाला वीजा तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी एज 40 से कम है तो इसमें रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन कोई भी दूसरा वीजा अप्लाई करने से पहले ये वीजा जरूर अप्लाई करें। उसका रीजन ये है कि सबसे सस्ता वीजा है। अगर आपके पैसे जाया भी हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये वीजा आ गया तो आपके बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे। और रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी सेशन लिया है जिन्होंने मुझे बताया कि उनका यही 2 महीने का विजिट वीजा जो है वो उनका लगा है, उनकी 40 साल से उनकी एज कम थी। सो अगर आप 40+ हैं तो आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है 2 महीने का। अगर उससे कम है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार अप्लाई कर लें, क्योंकि इसके मुकाबले में जो बाकी वीजाज है वो काफी एक्सपेंसिव है। सो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है। इसके बाद अगर ये नहीं लिखता, रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीजा है। उसकी फीस तकरीबन जो है उसका 2000 दरम का डिपॉजिट होता है, तकरीबन उसकी 700 दरम फीस है। लेकिन वो छोटी मोटी अदर फीसेस मिल मिला के वो तकरीबन 1100 दरम की उसकी फीस हो जाती है, जो तकरीबन 1 लाख रुपए बन जाते हैं। और उसके अलावा 2000 दरम का उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। इसकी एक और रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर $4000, जो तकरीबन 13 14 15 लाख रुपए बनते हैं, ये 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये पैसे नजर आ रहे हो फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो इसकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर आपको दूसरा वीजा पहला वाला नहीं मिलता जो मैंने बताया, तो आप ये वाला वीजा लेके दुबई आ सकते हैं। इस वीजे में आपको फायदा ये है कि ये मल्टीपल एंट्री वीजा होता है जो 5 साल के लिए होता है, और आप 5 साल में मल्टीपल टाइम्स यूएई के अंदर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है कि 1 साल के अंदर आप 90 डेज से लेकर 180 डेज तक का स्टे आप यूएई के अंदर कर सकते हैं, दुबई के अंदर कर सकते हैं। विच मींस 3 से 6 महीने का स्टे आप यहां पे कर सकते हैं इस वीजा के ऊपर 1 साल के अंदर। और जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर अक्सर बताता हूं कि जॉब सर्चिंग के लिए यहां पे कम से कम आपको 3 महीने से लेकर ज्यादा से ज्यादा आपको 6 महीने चाहिए। तो अगर आपका पहला वाला वीजा नहीं लग रहा तो ये मल्टीपल एंट्री वीजा है, इसकी कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, फीस भी काफी नॉमिनल है। तो अगर आपका वो वाला वीजा नहीं लग रहा 2 महीने का, तो आप ये 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीजा लें। तीसरी टाइप का वीजा जो है उसको हम कहते हैं फ्रीलांस वीजा। फ्रीलांस वीजा की कॉस्ट तकरीबन 6000 दरम से लेकर 12000 दरम तक जाएगी, विच इज इक्वल टू 5 लाख से लेकर तकरीबन 10 से 11 लाख तक जाएगी। बेसिकली एक फ्रीलांस का लाइसेंस होता है। जब आप वो लाइसेंस लेते हैं तो आपको फ्रीलांस का वीजा मिल जाता है 2 साल का। ये वीजा बेसिकली गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए निकाला था, उन फ्रीलांसर्स के लिए, कि जो यहाँ पे रहना चाहते हैं लेकिन वो अपना ऑनलाइन काम करते हैं, उनको यहाँ पे जॉब की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये उन लोगों के लिए निकाला था। लेकिन कोई दूसरा बंदा भी जो यहाँ पे जॉब सर्चिंग पे आना चाहता है वो यहाँ पे फ्रीलांस वीजा लेके वो यहाँ पे आ सकता है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई ये नहीं होता कि मुझे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने मुझे एग्जिट करना है। 2 साल का वीजा होता है और ऑब्वियसली एक काफी एम्पल टाइम होता है यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए। तो ये वो 3 तरीके हैं जिसको यूज करके आप दुबई के अंदर जॉब सर्चिंग के लिए आ सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी यहाँ पे जॉब हो जाती है तो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा देती है, जिसको रेजिडेंट वीजा भी कहा जाता है। वो एम्प्लॉयमेंट वीजा, रेजिडेंट वीजा जो है वो 2 साल के लिए होता है, जो कंपनी आपको देती है, और तमाम एक्सपेंसेस जो है वो आपकी कंपनी बेयर करती है। तो जब आप किसी भी वीजा के ऊपर आएंगे, चाहे वो 2 महीने का विजिट वीजा हो, चाहे वो आपका मल्टीपल एंट्री वीजा हो, या चाहे वो आपका फ्रीलांस वीजा हो, वो कैंसिल हो जाएगा। और जो कंपनी का 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा है वो कंपनी आपको देगी। तो अक्सर लोग ये क्वेश्चन ही मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा कौन सा वीजा जो है ये जॉब में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप किसी भी वीजे के ऊपर हो, आपका वो वीजा कैंसिल हो जाएगा और कंपनी जो आपको वीजा देगी, आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा, वो वाला वीजा आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक बार जब आपका वीजा लग जाए तो उसके बाद अपनी फैमिली बुलाने के लिए, आपके स्पाउस हैं, आपकी जो बच्चे हैं, उनको बुलाने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, कंपनी की भी जरूरत नहीं है, उनके किसी लेटर की भी जरूरत नहीं है। खुद आप उनके स्पॉन्सर बन जाएंगे। यहाँ पे जगह जगह टाइपिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, आमिर सेंटर्स खुले हुए हैं। आप वहां पे जाएं, अपना वीजा उनको दें, जिनको आपने बुलाना है उनकी पासपोर्ट कॉपीज दें, पिक्चर्स दें, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह 2 3 चीजें होती हैं, आप वो दें। और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर हार्डली उनका भी वीजा यहाँ पे आ जाएगा, निकल जाएगा, और वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हैं वो 3 टाइप के वीजा जिसको यूज करके आप दुबई में आ सकते हैं। और जब एक बार आपकी जॉब लग गई, फिर आपकी कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा दे देगी, आपको और आपकी फैमिली को, और आप बड़े आराम से फिर आप यहाँ पे सेटल हो जाएंगे।